20 जुलाई तक जो मामला है, सीबीआई जांच पर अभी फैसला नहीं। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की जो सीबीआई प्रोब की मांग थी उस पर यह कहा है कि क्योंकि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए 20 जुलाई को व्यापम पर अगली सुनवाई होगी। और यह आपको बताना जरूरी हो जाता है कि 9 जुलाई यानी कल सुप्रीम कोर्ट में व्यापम से जुड़े सीबीआई की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी पिटीशन पर कल सुनवाई होगी। शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि व्यापम केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। जबलपुर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, क्योंकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा उसके बाद देखा जाएगा। यानी यह कानूनी प्रक्रिया है। सीधे तौर पर अगर इसको समझा जाए कि अगर एक मैटर बड़ी कोर्ट में पेंडिंग है तो जो छोटी कोर्ट है वो जाहिर तौर पर यह कहेगी पहले उस मैटर का वहां से जो भी समाधान है या जो भी उस पर निष्कर्ष है वो निकल आए, उसके बाद हम इस मैटर को यहां पर लेंगे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई निर्देश दिया तो जाहिर सी बात है वो निर्देश सर्वोपरि होगा। इस लिहाज से 20 जुलाई को व्यापम की अगली सुनवाई होगी जबलपुर हाईकोर्ट में। शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा यह कहा था कि हम जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर अर्जी देंगे सीबीआई इंक्वायरी की, और जो कि उन्होंने दी। और अब हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है क्योंकि 20 जुलाई को हम इस पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यह आएगा, जो कि पिटीशन फाइल कर रखी है अलग अलग, उस पर सुनवाई होगी, जिसके ऊपर बकायदा दिग्विजय सिंह बड़े दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं और यह पिटीशन भी उनकी तरफ से ही मूव किया गया था। और अब उसके बाद यह फैसला होगा कि आखिर इसमें होगा क्या। अमित जैन इस वक्त हमारे साथ है। अमित, पूरी खबर बताएं। देखिए, आज जो बहुत अहम फैसला होने वाला था, लेकिन आज जो सुनवाई हुई है 15 मिनट तक ये सुनवाई चली है। और उसके बाद जो हाईकोर्ट में व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई जांच पे फैसला होना था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीबीआई को जांच के लिए जो पत्र लिखा था हाईकोर्ट के लिए, सुनवाई के दौरान साफ तौर पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा है कि कल जो बहुत अहम सुनवाई होने वाली है व्यापम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, करीब 5 ऐसी सुनवाई होनी है जिसके बाद जिस पे सुनवाई होने के बाद ही हाईकोर्ट कुछ इस बारे में अपना निर्णय लेगा। और 20 तारीख को अगली तिथि दी गई है कि उस तारीख को ये जो फैसला होगा 20 तारीख को करेंगे। तो जाहिर है कि 20 तारीख तक ये मामला जो है अभी आगे टाल दिया गया है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं यहां पर, और बड़ी लॉजिकल बात है अमित। जाहिर तौर पे कल हमने सबसे पहले यह सवाल खड़ा किया था कि शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में जब उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और यह कहा कि हम 9 जुलाई को इस पे सुनवाई करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जाहिर सी बात है अब यह बात और पुख्ता हो जाती है कि शिवराज सिंह का जो मूव था वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा इनिशिएटेड ज्यादा दिखाई दे रहा था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि पहले मामला वहां पर होगा, उसके बाद कुछ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका साफ ये कहना है। कल जिस तरह से 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया था कि जो सुनवाई 9 तारीख को होनी है, और वो इसमें जो है 5 जो याचिकाएं हैं जिसमें विसिल ब्लोअर हैं, नेता हैं, 2 पार्टी की तरफ से याचिकाएं लगी हुई हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर लगी हुई है, और सभी की मोटे तौर पे जो मांग है सीबीआई की मांग है, इस पूरे मामले की जांच जो है व्यापम घोटाले की सीबीआई से होना चाहिए। तो इसको लेकर कल क्या सुनवाई होती है, 5 जो वहां पर केसेस लगे हुए हैं उसको लेकर, और सरकार का लगता है इसी को एक डर कर जो बहुत आनंद फानन में जो फैसला किया गया था वो इसकी एक वजह जरूर सामने आ गई है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ये है कि अब पूरी निगाहें दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पे होंगी। कल हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक का वक्त दे दिया है, तो ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है। ये सरकार के पास अपनी बैटरी है लॉयर्स की, अपनी पूरी टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस पर लेकर इतना ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत पड़ी होगी। सिर्फ मीडिया से मांग हो रही थी इसलिए ये चीज कही गई ज्यादा तौर पर कि हम हाईकोर्ट चले जाते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो पहले सुप्रीम कोर्ट का होगा। मैं आपके पास हमें आ रहा हूं, मेरा सवाल मैं वापस लेके आऊंगा। मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, सीधे सीधे
हाईकोर्ट ने यह कहा है, जबलपुर हाईकोर्ट ने, कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग यानी सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को आएगा, इसको लेके हम 20 जुलाई को करेंगे। अब मेरा सवाल आपसे यह है, जाहिर तौर पर क्या यह समझा जाए जो मैंने आपसे कल पूछा था कि मुख्यमंत्री साहब जो हैं उनको इस बात का इल्म होगा जब सुप्रीम कोर्ट में, तो खाली मीडिया के सामने ये रखने के लिए हाईकोर्ट जाने की जरूरत क्या थी उस वक्त? देखिए, तो आपने कल भी कहा था और मैंने भी इसकी तारीफ की थी और बाद में मैंने तमाम चैनल से यही बात कही है कि 9 तारीख की डेट देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला ना करे कि फिर इनको मुंह की खानी पड़े और शर्मिंदगी का एहसास हो, इसलिए पहले ही चलो, वरना एब्सोल्युटली परसों रात के 9:30 बजे तक तो जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब हैं वो ये फरमा रहे थे कि इसको कोई लीगल तरीका ही नहीं है, ये तो कानून की वायलेशन होगा, ये कोर्ट की तौहीन होगी वगैरह वगैरह के जो कुछ भी उन्होंने कहा सब आ रहा है बराबर। और सुबह होते होते उन्होंने कहा मैं पूरी रात जागा, उनके ज़मीर में हमको जगाया और वो अचानक जो है हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने एक दरखास्त दाख दी, लेकिन जवाब उनको पूरा मिल गया। जो वो चाहते थे कि उससे पहले, मैं समझता हूँ कि उनकी मोटल ऑपरेंडी ये थी कि वो पहले अपनी दरखास्त दे दें और कोर्ट इसे एक्सेप्ट करके जो है सीबीआई को दे दे, और सीबीआई जो है वो अगर करे भी तो हाई कोर्ट के मातहत यानी हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये सारा काम करे। और वो बचना चाहते थे कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग है उससे बचना चाहते थे। मेरा ख्याल है वो उनका जो पूरा प्लान था वो फेल हो चुका है और ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार ना सिर्फ पहले झूठ बोल रही थी बल्कि अभी भी उन्होंने धोखा देने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन आज हाईकोर्ट ने जिस तरह से उनको मना कर दिया और डेफर कर दिया तो उनका ये प्लान तो फेल हो गया। अब तो मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट भी ये देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। और कल जो 4 याचिकाएं लगी हुई हैं मीम अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो पॉइंट रखा यहाँ पर हमसे बातचीत के लिए आपका। लेकिन